चीका कन्या कॉलेज में एक प्राध्यापक द्वारा छात्राओं के ग्रुप में अश्लील वीडियो का लिंक शेयर किए जाने से गुस्साए शहर के गणमान्य लोग बुधवार को कॉलेज में पहुंच गए, जहां जांच के लिए आए थाना प्रभारी सहित कॉलेज के कार्यकारी प्रिंसिपल ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब तक इस प्राध्यापक को जबरन छुट्टी पर भेजा जाए। प्रिंसिपल द्वारा जब ऐसा करने में असमर्थता जताई गई तो लोग एसडीएम से मिलने पहुंचे और एसडीएम को शिकायत देकर इस प्राध्यापक को जबरन छुट्टी पर भेजने की मांग की। सुनिए कार्यकारी प्रिंसिपल राजेंद्र अरोड़ा ने इस मामले में क्या कहा और चीका थाना प्रभारी क्या बोले। बताइए क्या मामला कल सामने आया है और संक्षेप में कॉलेज प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है और उसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई कहां तक पहुंची है। देखो, कॉलेज प्रशासन इस मामले में बड़ा सतर्क है। सतर्क होने के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले तो छात्राओं से ये गुहार की कि अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सामने आए। इस संबंध में 16 छात्राएं सामने आई हैं। उन्होंने अपनी एक लिखित शिकायत दी। लिखित शिकायत आईसीसी को मार्क कर दी गई और आईसीसी ने कल लड़कियों के बयान ले लिए। बयान लेने के बाद जो प्रोफेसर है उनसे भी बात की गई। बात करने के बाद कहा गया कि वो बयान दे, तो उन्होंने अभी वक्त मांगा है। नहीं सुनो, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंटरिम रिपोर्ट उस संबंध में आज बनाकर पुलिस को फॉरवर्ड कर दी गई। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक? पुलिस ने अभी एसएचओ चीका को, एसपी कैथल को और महिला थाना कैथल को शिकायत भेजी जा चुकी है, जो हमारी तरफ से प्रॉपर बच्चों की शिकायत आईसीसी की इंटरिम रिपोर्ट के साथ भेजी जा चुकी है। शहर से आज बहुत सारे गणमान्य लोग आपसे मिले हैं। हाँ जी। और इन लोगों को आपत्ति है कि जब तक आरोपी प्राध्यापक यहाँ कार्यरत रहेंगे वो इस मामले को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप सही है। इस मामले में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? इस संबंध के अंदर मैं तो कर रहा हूँ आज ऑफिशिएट, और रेगुलर प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रामनिवास जी। और शहर वासियों ने सीधे तौर पे आप पे भी आरोप लगाया भी जब भी आपके पास ये घटना हुई आप भी इसके देखो, हमारी आपने जांच अच्छे से नहीं की। हमने अपनी तरफ से जांच की। जांच करने के बाद उस संबंध में 4 जांच और हो चुकी हैं और 4 जांच होने के बाद एसडीएम साहब ने भी जांच की है, एडीसी साहब ने भी जांच की है। अब सारी जांच होने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उसके लिए मैं तो नहीं कर सकता ना। मेरे से बड़ी ऑफिसर जब आके जांच कर चुके हैं तो हम तो उस एंड पे बैठे हैं कि भाई आओ और आकर जो आपको ठीक लगता है एक्शन लो। इन लोगों ने आज डिमांड की है कि इन डिमांड बिल्कुल सही है, जबरन छुट्टी पे भेजा जाए। उसके मामले में इस संबंध कौन कार्रवाई कर सकता है? निर्णय है वो सबसे पहला निर्णय तो डॉक्टर रामनिवास जी ले सकते हैं और उसके बाद क्योंकि ये प्रशासनिक निर्णय है, इस निर्णय को लेने के लिए एसडीएम साहब या डीसी साहब सक्षम है। जो कॉलेज कमेटी की जो जांच कमेटी है उसकी जांच पूरी हो गई। उन्होंने अभी देखो, जो लीगल जांच होती है उसके अंदर 2 पक्ष रहते हैं। एक तो लड़कियों के पक्ष के बयान तो हो चुके हैं, उसके बाद आते हैं टीचर के बयान। टीचर ने को लीगली हमें 7 दिन का समय देना होता है। वो आईसीसी डिसाइड करेगी कि उनको कितने दिन का समय देना। उनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। क्योंकि ये मामला गंभीर था, इस संबंध में पुलिस जांच की आवश्यकता थी, तो आईसीसी से कॉलेज ने इंटरिम रिपोर्ट ले ली और इंटरिम रिपोर्ट लेके उसके ऊपर एडिक्वेट पुलिस कार्रवाई के लिए भेज दिया। ये कॉलेज जो है लड़कियों का है और लास्ट ईयर भी ऐसा विवाद सामने आया था। और उसके बावजूद भी सेम अध्यापक पर इस तरह की बात सामने आई है। उस जो पिछले साल मामला सामने आया था उस समय कॉलेज की तरफ से क्या एहतियातन कदम उठाए गए थे, क्या कार्रवाई की गई थी, उसमें थोड़ा सा बताएंगे? देखो, इसके अंदर ये था कि वो प्रशासनिक जांच से अलग। हाँ, देखो, प्रशासनिक जांच के अलावा हमारी कोशिश यही रहती थी कि सब 2 बजे अगर क्लासेस खत्म होती हैं 2:15 2:20 तक उनका डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया जाए, लॉक करवा दिया जाए, ताकि अननेसेसरी वहाँ कोई बैठे ना हो और बैठकर कोई इस तरह से ना हो कि प्रोलॉन्ग तरीके से लड़कियाँ बैठी हैं या कोई टीचर बैठे हैं। 2:15 2:20 पे वहाँ पे हम डिपार्टमेंट ही बंद करवा दिया करते थे। तो सर, जो आज की कमेटी थी उसके अंदर कौन कौन मेंबर थे? इसके अंदर डॉक्टर भैरवी है, डॉक्टर रजनी है और डॉक्टर मीनाक्षी हैं जो उनके मेंबर्स हैं। तो वो अपने हिसाब से जांच कर रहे हैं और वो एक लीगल बॉडी होती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, हर वर्क प्लेस पे बनाई जाती है। तो वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। उसकी जांच के अंदर प्रिंसिपल हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्या डिपार्टमेंट ने भी कोई एक्शन लिया इन 2 दिनों में? डिपार्टमेंट ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी एक बार हम इंटरिम रिपोर्ट जो आज भेजी है ना, इसकी एक रिपोर्ट हम डिपार्टमेंट को भी भेजने वाले हैं। देखो, कोई चीज़ जब तक हाथ में नहीं आती कागज़ के तौर के ऊपर लीगल तरीके से, उस चीज़ को आगे कैसे भेजें? खाली हवा में कोई कागज़ तो भेज नहीं सकते। कल लड़कियों का कागज़ आया, आज उसके ऊपर आईसीसी की इंटरिम रिपोर्ट आ गई, तो उस रिपोर्ट। हाँ जी, प्लीज़। हाँ जी,
जब लड़कियां महिला आयोग को सीधे शिकायत ईमेल कर सकती हैं, हाँ जी, हाँ जी। जब लड़कियां अन्य हाँ जी, हाँ जी। को कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ पुलिस को क्यों नहीं करने दी जा रही? पुलिस को वो देखो बात आ रही ये है, राइट, पुलिस को करने से रोका देखो जा रहा है। बीइंग अ लड़की या बीइंग ए नागरिक, ये राइट हर एक का अपना है कि वो सीधा पुलिस में मूव कर सकते हैं। लड़कियां चाहें तो अपने लेवल पर पुलिस में मूव कर सकती हैं। अगर आप कहते हो कि हम अपने तरीके से पुलिस में मूव करें, तो हमारी एक अपनी प्रक्रिया है जिसके तहत हम पुलिस के अंदर मूव करते हैं, और उसके अंदर क्या रहती है कि आईसीसी की एक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट का होना जरूरी है, और वो आईसीसी की इंटरिम रिपोर्ट आज आ चुकी है, और उसके साथ ही आने के 10 मिनट उससे पहले मैंने फॉरवर्डिंग लेटर तैयार कर रखा है, और वो जा चुकी है। अब देखिए, अब गेंद दोनों तरफ है, पुलिस के पास भी है, एसएचओ साहब का भी मैसेज आ चुका है मेरे पास, डीएसपी साहब का भी मैसेज आ चुका है। तो इस तरीके से वो पुलिस प्रशासन भी इस मामले में सतर्क हो गया है, और जो कार्यवाही पुलिस को अपने लेवल पे इस मामले में करनी चाहिए वो कर सकते हैं। कल से कॉलेज को लेकर के मामला जो है सुर्खियों में है, क्या कार्रवाई हुई अब तक और कितने बच्चों ने कंप्लेंट्स दी? जैसे हमारे संज्ञान में आया था भी, गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल का, यहाँ पे लड़कियों ने कंप्लेंट की थी। पहले इंटरनल कमेटी है यहाँ पे, कंप्लेंट कमेटी, जो कॉलेज के अपने प्रिंसिपल साहब ने बताया। पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को शिकायत की गई थी, भाई ऐसे ऐसे कोई विषय हुआ है। तो उस संबंध में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने अपनी जांच करके हमारे को कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी है। तो हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है अभी। तो जैसे भी लीगल एक्शन होगा उच्च अधिकारियों से बातचीत करके आगामी कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। वे बातें क्या हैं जो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं? क्या कंप्लेंट है इसमें? ना भी ये जांच का विषय रहेगा, बाकी कमेटी इंचार्ज जो आईसीसी वाले वो बता सकते हैं इसके बारे में। नहीं, आपको कंप्लेंट जो मिली है, कंप्लेंट में कुछ तो आरोप लगे होंगे भी ये कंप्लेंट है। आरोप यही है भाई, कोई ग्रुप है उसमें लिंक भेजा गया है, आपत्तिजनक है, तो उसके बारे में जांच चलेगी भी, कैसा ग्रुप है, कैसा लिंक भेजा गया था, वो जांच के दौरान सामने आएगा तो अपनी रिपोर्ट दे दी जाएगी। पहले सामने आए हैं अभी तक? क्या जी? कोई स्टूडेंट सामने आए हैं? स्टूडेंट के हैं, बाय नेम है कंप्लेंट में जो कमेटी को दिए गए थे। तो अभी आप फिलहाल जांच करेंगे या पहले एफआईआर दर्ज करेंगे उसके बाद जांच करेंगे? नहीं, जांच करेंगे, जिसमें अभी जांच करके जैसे भी एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई की जाएगी जी। पिछले साल भी ये कॉलेज कुछ मामलों में सुर्खियों में था, उस समय कोई पुलिस के पास कार्रवाई पहुंची थी, कंप्लेंट आई थी कोई? पिछले साल के बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं जी, क्योंकि अभी मेरी पोस्टिंग अभी हुई है यहाँ पे। उसके बारे में या तो पहले वाले बता सकते हैं या फिर कॉलेज स्टाफ के बारे में बता सकते हैं इसके बारे में।